अहमदो रब्बी अल्लाह खैर मालिकिन मुसल्लियन अला रसूलिल मुस्तफ़ा व आलिहिल मुस्तकमिलीन शरफा व सहबिही अजमईन व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिथ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सहन नशी पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए ज़वील एहतराम, अइम्माए मसाजिद, बिलखुसूस मोहतरम मुकर्रम सादाते किराम, खुलफाए अहले तरीकत, मेरी निगाहों के सामने बैठी हुई कसीर तादाद में मुसलमानाने अहले सुनन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। तो आवाज खोल दीजिएगा। माशाअल्लाह, आपके कच्छ के इलाके का जब भी सफर होता है तो ऐसा महसूस होता है हम लोग किसी और मुल्क में बैठे हैं। इतनी रफ्तार से हवा चल रही है, ना कोई इमारत है इर्द गिर्द, और रेगिस्तान का इलाका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा जमीन तो बंजर है, लेकिन बुजुर्गों के, उलमा के और मुफ्ती आजम कच्छ के कदम की बरकत से दिल बंजर नहीं है। अभी मैंने देखा हमारे हाफिज जिलानी साहब पढ़ रहे थे, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनके गुलाम की एक जमात खड़ी हुई, इतना भर दिया अल्लाह तबारक व तआला आपके इन जज्बात को सलामत रखे। बहुत बड़ी बात है, हुजूर के नाम पर कोई चीज को लुटाना ये मामूली बात नहीं है, ये उनके हिस्से की बात होती है जिनके दिल से, जिस जात से अल्लाह मोहब्बत करता है। क्योंकि महबूब पर लुटाना आसान, अरे काफिर अगर महबूब की आमद की खुशी में कुछ कर दे, और ऐसा काफिर जिसके लिए कुरान पाक में वईद आई हो, तब्बत यदा अबी लहब व तब, अगर अबू लहब जैसा बदतरीन मुशरिक ये सोच के नहीं कि अल्लाह के हबीब है, ये सोच के मेरा भतीजा पैदा हुआ और गुलाम को आजाद कर दे, तो आज तक हर दुशंबे के दिन उस उंगली के जरिए उसे पानी पिलाया जा रहा है। तो और जो आशिके रसूल हैं तो उनका क्या कहना। एक बड़ा प्यारा नया कलाम है, और अभी मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये दौरान सफर लिखने का मौका मिला है। वो सोचता हूं रापड़ वालों आपके दरमियान, आपकी समात की दहलीज पर रखूं, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला गुफ्तगू का आगाज करेंगे। आप सब है ना सुनने के मूड में? हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। ये सब तो घर चले जाओगे तो रहेगा कौन यहाँ पर? घर तो जवानू छे पण हमरा एक बे कलाक रुकी जाओ तमे लोग।
बहुत थोड़ा आवाज खोल दीजिए। ए बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक बार और बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिल्कुल नया कलाम है और इंशाअल्लाह तबारक तआला उम्मीद है कि आप समझते ना, उर्दू तो समझते ना आप लोग, हाथ उठा के बताएं जो नहीं समझते हैं। एक बार और इसी मुस्कुराने के आलम में झूम करके दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी हम सब की इसी मुस्कुराहट पर तो लोग परेशान हैं। खाली ये नहीं, पूरी दुनिया परेशान है। इतना इन पर जुल्म करो फिर भी ये कौम मुस्कुराती रहती है। वाह, मुस्कुराती रहती है। वाह, सही बात है कि नहीं? और बीजा लोग तो अकलाई जावे, कंटाली, लेकिन ये कौम कभी कंटालती? कुछ भी करो, क्या मुस्कुराना। एवं मुस्कुरा के दिखाओ। हाँ, दांत ना दिखाओ, बहुत पान तुम लोगों ने खाया है। हुजूर पाक फरमाते हैं जब मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुराता है ये सदक़े जारिया है। सुभान अल्लाह। क्या है ये? हाँ, अगर कोई के पास पैसा ही ना, कुछ ना हो, खाली मुस्कुरा दो तो भी अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाता। सुभान अल्लाह। कितना प्यारा दीन है इस्लाम है। किसी को देख के, मोमिन मोमिन को देख के मुस्कुरा दे तो क्या सवाब है? सदक़े का, काहे का सवाब है? बोलो भाई बुलंद आवाज से, और बुलंद आवाज से बोलो। सदक़े का सवाब है। हाँ, वैसा ना हो अटक अटक के सबको मुस्कुराओ। कल उठ करके सब कहे यार किचौचा शरीफ से हजरत आए, मेरा छोकरा तो जब उठो फजर में पड़ोस को देख के मुस्कुराता है। तो मोमिन मर्द को देख के मुस्कुराए, ठीक है ना? हाँ, ना तो फार्मूले भी आजकल नौजवानों ने एक से एक बना रखे हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लो। ये बुलंद आवाज है, और बुलंद आवाज से, थोड़ा ऊंची आवाज से। सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। थोड़ा आवाजिया खुलवा दो। मौसा आप वहां इतने, आप तशरीफ यहाँ लाओ। नहीं नहीं नहीं, आप एक कोई नौजवान खड़ा होकर के मौला अली के नाम पर नारा लगा दे। शबो रोज कैसे गुजरते हैं अपने, शबो रोज कैसे गुजरते हैं अपने, शबो रोज शमसो दुहा देखते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। शबो रोज कैसे गुजरते हैं अपने, शबो रोज शमसो दुहा देखते हैं। गुलाम उनके किस्से हाल में है, कहाँ है? गुलाम उनके किस्से हाल में है, कहाँ है? मदीने से सब मुस्तफा देखते। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। गुलाम के किसे हाल
में है कहाँ है, मदीने से सब मुस्तफा देखते हैं। वाह वाह वाह, मुस्तफा देखते हैं। वो शम्स चेहरा, वो वल्लैल जुल्फे, वो नज्म तलता, वो माज़ा की आँखें, वो नज्म तलता, वो माज़ा की आँखें। कि रूहुल अमी सर को कदमों में रखे, कि रूहुल अमी सर को कदमों में रखे। जमाले हबीबे खुदा देखते हैं। सुभान अल्लाह। रूहुल अमी सर को कदमों पे रखे, जमाले हबीबे खुदा देखते हैं। गुलाम उनके किसे हाल में है कहाँ है, मदीने से सब मुस्तफा देखते हैं। हासिल कलाम शेर है, हाथ उठा के बोलते या रसूल अल्लाह। नजफ करबला हो या बगदाद कल, नजफ करबला हो या बगदाद कल, कि छे कतल हो या अजमेर का दर, कि छे कतल हो या अजमेर का दर। किसी भी तैयार मोहब्बत में जाए, किसी भी तैयार मोहब्बत में जाए, मदीने की आबो हवा देखते हैं। किसी भी तैयार मोहब्बत में जाए, मदीने की आबो हवा देखते हैं। सुभान अल्लाह। मक्ते का शेर है इरशाद। और उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं मैं इस शेर पर। सभी को वो जामी नजर कैसे आए, उन्हें इश्क की देखती है निगाहें, उन्हें इश्क की देखती है निगाहें। वो जिंदा है वल्ला, वो जिंदा है वल्ला, वो जिंदा है वल्ला, वो जिंदा है वल्ला। बरेली से अहमद वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, कलामे रईसुल उलमा, कलामे रईसुल उलमा, कलामे रईसुल उलमा। वाह वाह वाह। वो जिंदा है वल्ला, वो जिंदा है वल्ला। बरेली से अहमद रज़ा देखते हैं। गुलामुल का किसे हाल में है कहाँ है, मदीने से सब
मुस्तफा देखते हैं। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जश्न इफ्तिताह के मौके पर जनाब सिद्दीक भाई की और हाफिज जिलानी साहब की दावत पर आपके इस इलाके में आना हुआ और माशाअल्लाह हाफिज जिलानी साहब बहुत ही प्यारे अंदाज से नात और मनकबत के अशार सामीन तक पहुंचाते हैं। भाई अब मुसाफिर का सिस्टम बाद में रखो, प्रोग्राम के बाद। गुजारिश करूंगा आपसे पहले किबला को सुन लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मुसाफिर के लिए रहेंगे। आप जरूर मुसाफा कीजिएगा। अपनी जिंदगी में रापड़ वालों बड़ी कीमती बात है ये। हर आदमी चाहता ना कि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। क्या मिल जाए? यानी अल्लाह से हम करीब हो जाए। हम सबकी तमन्ना होती है कि नहीं होती है? बोलो भाई। या अल्लाह हमसे करीब हो जाए, हम उससे करीब हो जाए, वो हमसे। अच्छा, इस कुर्बत का फायदा क्या है? इसका बेनिफिट क्या है? तो कच्छ वालों बड़ी आसान जुबान में आपको समझाऊं, आपने देखा है। इसका फायदा यह है, जब बंदा अपने रब का हो जाता है। किसका हो जाता है? रब का। अपने रब को राजी कर लेता है, अब उसका मकाम, मर्तबा कितना बुलंद है, वो मुफ्ती आजम कच्छ के इंतकाल का जनाजा बताता है। अभी उनकी महफिल खत्म हुई, तकरीबन 70,000 से जायद लोग। आदमी अपने घर के फातिहे में इतने जमा नहीं कर पाता। महल्ले में कोई ना आय से किसी का इंतकाल हो, इतने लोग जमा नहीं होते। लेकिन अगर बुखारा का रहने वाला बंदा कच्छ में बस जाए, अब हो गया वो रब का, तो रब ने सब उसको दे दिया। अब ये कुर्बत मिलती कैसे है? हाउ वी विल बी क्लोज टू अल्लाह अलमाइटी। हम करीब कैसे हो? तो सूफिया ने फरमाया, हर रात, हफ्ते में, 15 दिन या महीने में या साल में क्या करो मालूम है? आप अपने कमरे में जाओ। कहां जाओ? कमरे में जाने के बाद फर्श पर चटाई बिछाओ, और चटाई बिछाने के बाद इशा की नमाज फर्ज मस्जिद में अदा करके नवाफिल और सुनन को अपने घर में कायम करो। फिर उसी चटाई पर लेट जाओ, उसी चटाई पर, और पूरे कमरे को अंधेरा कर दो, लाइट सब ऑफ, कमरा बंद। अब बंदा लेटा। उसके बाद आप अपनी गलतियों को अपनी निगाहों के सामने फहरिस्त बनाएं और अल्लाह की अता की फहरिस्त बनाएं। यार मैंने इतना खोटा किया, ये किया, वो किया, वो किया, ये किया, वो किया, उसके बाद भी अल्लाह ने इतनी इज्जत दिया, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने समाज में अच्छा बनाया,
उसके बाद भी अल्लाह ने ऐसा बनाया कि लोग मुझे सलाम करते हैं। जब आपकी नजर अपनी गलती पर रहेगी और रब की अता पर होगी तो खौफे खुदा खशियते खुदा में आपकी आंखों से आंसू के कतरे निकलेंगे। क्या निकलेंगे? आंसू का कतरा। रापण वालों, ये आंसू का कतरा, इसे वेस्टेज मत समझना। ये कतरे में बड़ी ताकत है। प्यारे आका ने फरमाया, दो कतरे अल्लाह को बहुत पसंद। एक कतरा जो खुदा की खौफ से बंदे मोमिन की आंखों से गिरता है, उस आंसू के कतरे में इतनी ताकत होती है कि उसकी जिंदगी के गुनाहों को मिटा दिया करता है। एक कतरे में। और दूसरा, जो वक्त जिहाद मैदान में निकला हो, वो खून का एक कतरा इंसान की सारी गलतियों को माफ करा देता है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, वो हालत इतनी अल्लाह को पसंद, जी, इतनी पसंद, अगर कोई मैदान जिहाद में हो और शहीद हो जाए, इतनी पसंद, अब उसे कफन मत पहनाओ। इस्लाम कहता क्या? कफन मत पहनाओ, उसे गुस्ल मत दो, उसके सर पर अमामे मत लगाओ, उसे गुस्ल मत दो, वोजू मत कराओ, आंखों में सुरमे मत लगाओ। जिस हालत में शहीद हुआ है उसी हालत में, उसी लिबास में उसे दफन कर दो। क्यों? क्योंकि खुदा का जलवा देखा था शहादत के वक्त। सुभान अल्लाह। समझ गए अब आप? ये बात को जहन में रखना, बड़ी प्यारी एक दिमाग में बात आ गई। लेकिन दोस्तों, एक आम मोमिन, जनरल मोमिन, अगर अपनी मौत से मरता है, अब इस्लाम कहता है इस जंग में नहीं शहीद हुआ, इसे कफन पहनाओ, इसे गुस्ल दो, आलिम है तो सर पर अमामा रख दो, सुरमे लगाओ, काफूल लगाओ, इत्र लगाओ, बिल्कुल सजा दो जैसे एक दुल्हे को तुम तैयार करते हो। मैं सोचने पर मजबूर, एक आदमी जिहाद के मैदान में शहीद हो तो हुक्म यह है उसी हालत में दफन कर दो, और एक आदमी बंदे मोमिन अपनी मौत से मरे तो क्या है? कफन पहनाओ, गुस्ल कराओ, वोजू कराओ, उसकी नचासत की जगह को साफ करो, सुरमे लगाओ, ईतर लगाओ, काफूल लगाओ, आलिम है तो अमामे लगाओ। तवज्जो चाहता हूं उलमा की। ए मौला, वो तो तेरी राह में शहीद हुआ, इतना इंतजाम नहीं, और ये घर में इंतकाल हुआ, सड़क पर हुआ, अस्पताल में हुआ, मस्जिद में हुआ, हरम में हुआ, इतना एहतमाम कि कफन पहनाओ, नहलाओ, खुशबू लगाओ, इत्र लगाओ, काफूल लगाओ। मौला, ये क्या निजाम है? मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत बताना चाहता है, ए रापड़ वालों, वो मैदाने अमल में शहीद हुआ, उसके रूबरू मेरा जलवा था, तो जिस हालत में उसने मेरा जलवा देखा,
उसी हालत में दफन कर दो। लेकिन सुनो, जब कोई आम मोमिन जाएगा तो कफन, गुस्ल, इतर इसलिए लगा देना क्योंकि ये अकेले नहीं मुस्तफा के पास जा रहा है, मुस्तफा को देखने जा रहा है। ये उसके पास जा रहा है जिसकी शान ये है, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा। यानी दोस्तों, अल्लाह को यह पसंद नहीं है कि कोई बंदा मोमिन अगर लहद में जाए तो नापाकी में जाए, खून की हालत में जाए, इसलिए कि कब्र में आने वाला कौन है? आने वाला वो है जिसके कदम की कसम कुरान में अल्लाह खाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अंता हिल्लुन बिहाज़ल बलद। मुस्तफा, उस कदम की कसम जिस शहर में आपका कदम पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे दोस्तों, पता क्या चला? मुस्तफा, मैं सिद्दीक भाई को मुबारकबादी दूंगा कि आज जश्न इफ्तिताह में तुमने वो काम किया है जी जो आसमान पर फरिश्ते किया करते हैं। वाह, तुमने वो काम किया है जो सहाबा का काम है, जो सालिहीन का काम है, सुभान अल्लाह, जो औलिया का काम है। वाह मेरे दोस्तों, हर खुशी में हमें मिलादे मुस्तफा करना चाहिए। सुभान अल्लाह, हर खुशी में और गम में भी मिलादे मुस्तफा करना चाहिए। किसमें? गम में भी। क्योंकि देखो, हमारे गुजरात में जब किसी का इंतकाल होता है तो जियारत का खाना आप लोग खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? क्या बोलते हो उसको? तो तुमने खबर से जियारत नो खावानो क्यों बोलते हो? जियारत ना खाना, जियारत का खाना। और खिलाओ आप, सिद्दीक भाई खिलावे और तकलीफ कोई और को होवे। अरे ना उससे चंदा लिया गया, ना उससे पैसा मांगा गया। देखो जमीन पर कैसे कैसे लोग हैं। बिरयानी हम खाएं, पेट उनका दर्द करे। वाह वाह, सही बात है कि नहीं जी। मुहर्रम में खिचड़ा कौन खावे? हम अपने खावे। और तकलीफ किसको हुए? बोलो भाई, है? तो मालूम क्या पढ़ा? एक आदमी, उसको हमेशा तकलीफ हुई है, उसका नाम है इबलीस। जी। उसके मानने वाले भी हमेशा तकलीफ में रहते हैं। जी। कहेंगे भाई तुम खाना काय को खिलाते हो? ज़ियारत का खाना काय को खिलाते हो? अच्छा, सवाल करते कि नहीं वो लोग? दोस्तों, एक बात बताओ, मैं कर्नाटक गया था। कहां पर? कर ना, समझे? कर। अभी सारा नाटक वहीं हो रहा है। तो वहां जुम्मा का दिन था। 12 बजे अपने बाथरूम में गए नहाने के लिए। कैसे कैसे नाटक है देखो। मैंने कहा बाबू, बाथरूम में था मैं कहा बाबू जाओ एक तो डोल ले आओ। खबर पड़ी तुमने? डोल समझ में आया ना? तो वो तो गया, बाहर निकला। मेरे साथ आजम भाई थे बरेली के नाथ खां।
बोला आजम भाई, हजरत ने कुछ बोला, मेरे को खबर नहीं पड़ी। तो आजम भाई आए कि हुजूर क्या आपने कहा? मैंने कहा भाई एक डोल नहीं समझते हो, इतनी आसान बात बोला हूं, जाओ लेकर के आओ नहाने का अपने को। तो आजम भाई बैठ गए। वो लड़का बोला हाँ हाँ आजम मैं समझ गया समझ गया। वो गया, आधी कलाक के बाद आया। मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा ये डोल लेने गया है कि डोल बनाने गया है? ये आधी कलाक के बाद वो कमरे में आया, गले में ढोल टांग करके। क्या लाया? मैं बड़ा हैरत में पड़ा। मैं बाबू ये क्या लाया हो? कहा हुजूर जो आपने मांगा। मैंने कहा मैंने ढोल का मांगा था, मैं तो डोल मांगी थी। तो कहा हजरत मैं तो समझा आप ढोल मांगे। मैंने कहा बेवकूफ, सोचना चाहिए बाथरूम में मैं ढोल का क्या करूंगा? कुछ तो अकल लगा। अगर कमरे में बैठ के बोला तो बात भी समझ में आती। मैंने कहा खुद तो डूबे, मुझे भी ले डूबे, पूरा मोहल्ला सोचेगा जुमा के दिन हजरत को ढोल काहे को पड़ी। समझे मेरी बात को? तो ऐसे नाटक कहां होते हैं? खबर पड़ी? तो खिलावे हम, दुखावा उनको होवे। क्या किसी ने खिलाया था? तो उनसे कहो क्या किसी ने रोका था? क्या किसी ने रोका था? जी मेरे दोस्तों, उनका ना खिलाना और हमारा खिलाना दोनों दुरुस्त है। रापड़ वालों, देहात के हो, दम दिमाग लगा के सुनना। उनका ना खिलाना, हमारा खिलाना, दोनों दुरुस्त। अब आप पूछो कैसे? वो ऐसे, अभी किसी के बाबा को चौराहे पर कोई मारे तो बेटा बिरयानी खिलाएगा? बोलो भैया, नहीं खिलाए। क्यों? बाप ने ठुकाई था है, अने बेटा यहाँ बिरयानी बने यहाँ पे, आह ले बिरयानी खाओ बिरयानी खाओ। नहीं होगा ना? एक गरीब मुसलमान है, उसे हज की सादत नसीब हुई, अभी हवाई जहाज पर बैठा नहीं, मक्का मदीना देखा नहीं, उससे पहले आया इमाम साहब हज करने जा रहा हूं, घर पर मिलाद का प्रोग्राम है। इमाम साहब आए, हज के ताल्लुक से बयान हुआ, खाना खिलाया गया। मैंने कहा भाई तूने खाना काय को खिलाया? कहा हजरत हज करने जा रहा हूं। मैंने कहा अभी तू गया भी नहीं हो, खिला दिया। अभी मदीना देखा भी नहीं, अभी काबे का तवाफ किया भी नहीं, सफा मरवा की सही की भी नहीं, और खिला दिया। क्यों? हुजूर को देखने जा रहा हूं, मस्जिद नबवी देखने जा रहा हूं, और उसने खिला दिया। मेरे दोस्तों, जब हम मदीना जाते हैं, जाने से पहले खिलाते हैं। वजह इतनी है, तेरा खावा में तेरे की दिखावा, या रसूल अल्लाह तेरा मिलाद में क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर रईसुल उलमा। तो दोस्तों, इसी तरह जब उस घर का बाप दुनिया से रुखसत होता है और होने के बाद उसे जब दफन कर दिया जाए, फिर हम सुन्नी कहते हैं जियारत का खाना, जियारत का खाना। पता क्या चला? मेरे बाप ने आज ईमान की हालत में मुस्तफा की जियारत की थी, उस जियारत का खाना खिलाया जा रहा है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी मिसाल, वाह। मेरे प्यारों, और जिसने ना की हो
जिसकी ठोकाई हो अंदर वो खाना खिलाएगा। मेरे प्यारो, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। अल्लाह की नेमत का खूब चर्चा करो। नेमत है क्या? ये ऑक्सीजन जो सांस हम लेते हैं, ये क्या है? ये भी तो नेमत है ना भाई, नेमत है। हम जिंदा है, ये भी। आंख देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघती है, जुबान जायका बताती है। ये सब क्या है? ये सब नेमत है। लेकिन यही कान अगर सुनने वाला भी हो, ये जुबान बोलने वाली भी हो, ये दिलो दिमाग सोचने वाला भी हो, इंसान ऑक्सीजन लेकर के चलता फिरता भी हो, तो भी अल्लाह फरमाता है सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजऊन। महबूब, अगर ये सुनने वाले हो, बोलने वाले हो, चलने वाले हो, खाने पीने वाले हो, लेकिन अगर आपको ना माने तो ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये मुर्दे हैं, ये नाबीना है। मेरे दोस्तों, पता क्या चला? मुस्तफा की मोहब्बत, जी, ये जिंदगी की अलामत है, वाह, जिंदगी की पहचान है। अगर कोई जिंदा रह के गुस्ताखे मुस्तफा हो तो कुरान उसे मुर्दा कहता है, और अगर कोई आशिक दुनिया से मुस्तफा की मोहब्बत में रुखसत हो जाए तो कुरान उसे जिंदा कहता है। पता क्या चला? जिंदगी और मौत मोहब्बत मुस्तफा पर डिपेंड है, और सबसे बड़ी नेमत जाते मुस्तफा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, मेरे सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी है? आज 1400 से ज्यादा साल बीत गए, लेकिन हम मुसलमान, उनकी मोहब्बत में कोई कमी हो पा रही है? बोलो। आप बॉर्डर के इलाके में हो, फिर भी आपका चेहरा देखो सुन्नत से भरपूर है। ये किसकी मोहब्बत में है? बताइए। आज दुनिया में सबसे ज्यादा नाम मोहम्मद है। क्या नाम है सबसे ज्यादा? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा नाम आप गूगल में सर्च कर सकते हो। दोस्तों, क्या शान अल्लाह ने अपने महबूब को अता की? क्या शान अता की? हुजूर से पहले जितने अंबिया आए, जितने भी अंबिया आए हुजूर से पहले, इतनी लंबी किसी की नस्ल नहीं चली, लेकिन हुजूर को अल्लाह ने वो शान अता फरमाई। 1400 साल बीत गए, आज भी नस्ले मुस्तफा दुनिया में मौजूद है। सुभान अल्लाह। आज भी हुजूर का खानदान मौजूद है। और वजह क्या है? इसकी वजह मालूम है तुम्हें? क्यों मौजूद है? वजह क्या है? क्योंकि करीम आका को मालूम है मेरी उम्मत
जैसे कि हुजूर के जब जाहिरी तौर पर रुखसती का वक्त करीब आया तो सहाबा मायूस हुए, रोने लगे, रंजो गम में मुब्तला हुए। बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए, कहा हुजूर हम पर जब कोई मुसीबत आती थी हम आपके पास आते थे, सारी मुसीबत भूल जाते थे। कोई तकलीफ आती थी आपका चेहरा देखते थे, तकलीफ को भूल जाते थे। कोई सवाल होता था आपसे सवाल करते थे, जवाब मिल जाता था। हुजूर आपको देखते थे बेकरारी खत्म हो जाती थी। मेरे दोस्तों सहाबा हुजूर से ऐसी मोहब्बत करते थे। एक रिवायत में आया है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो हुजूर के साथ रहने वाले, हम वक्त साथ मुस्तफा के रहने वाले, रात में जब सारे असहाब अपने घर घर चले जाते, फिर हजरत अबू बकर आखिर में हुजूर के घर से असहाबे सुफ़ा से अपने घर की तरफ पलटते थे। और पलटने के बाद जैसे ही फिर मुस्तफा की याद दम भरती थी, आप रात ही में अपने घर से निकल जाते थे। बारगाहे मुस्तफा का दरवाजा बज़ाहिर बंद होता था। हजरत अबू बकर ये गुस्ताखी पसंद ना करते थे। इतनी रात में मैं अपने यार को, अपने हबीब को, अपने तबीब को, मुस्तफा जाने रहमत को तकलीफ दो कुंडिया बजा करके क्या करते थे, आप दरवाजे मुस्तफा पर बैठ जाते और बैठने के बाद कभी अपने एक गाल को मुस्तफा की दहलीज से चिपका करके लगड़ते, कभी दूसरे गाल को लगड़ते, कभी पेशानी को लगड़ते। लोग पूछते अबू बकर करता क्या है, करता क्या है? कहा सुनो, अपने मालिक की वफादारी कर रहा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाओ, जो सहाबा हमेशा हुजूर के साथ हो, एक पल हुजूर ना हो तो उनकी मट्टी को अपने चेहरे पर लगा दे। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह। मेरे दोस्तों ये शान है। तो सहाबा ने पूछा आपके बाद हम अपने सवाल कहां ले जाएं, हम किसे अपना दर्द दिल सुनाए, किसके पास जाके तसल्ली मिले? आका करीम फरमाते सुनो, इन्नी तरक्तुम फीकुम मुस्तक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जाता हूं। जब जब मेरी याद आए, हसन को, हुसैन को, अली को, इनकी नस्ल को देख लेना, गोया कि तुमने मुस्तफा को देख। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा। मेरे प्यारों, तो अगरचे आका करीम बज़ाहिर तौर पर हमारे मुल्क के हिंद में तशरीफ तो ना लाए, लेकिन मेरा मानना है ख्वाजा के रूप में मेरे आका तशरीफ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों आज तो चीख चीख के तकरीर करने से मुसलमान मुसलमान नहीं होते, मुसलमान मोमिन नहीं होते, लेकिन मुस्तफा के खून पर कुर्बान जो सिर्फ एक पहाड़ की गाड़ में ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़र्ब लगाया तो तनहा नहीं 90 लाख के सीने में कलमे को उतार दिया। नारा तकबीर, नारा रिसालत, हुजूर रईसुल उलमा, अशरफी दूल्हा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारा तकबीर, नारा रिसालत। इसीलिए मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान में सुनो, हम तमाम को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। हमें अपनी ताकत पर नाज रही है, लेकिन रहमत वाले आका की अता अजमेर में और
अजमेर की अता से चाहे हाजी अली हो, पीर हाजी हो, कच्छ की वादी में हो, महबूब इलाही हो, मखदूम समना हो, शाहे आलम हो, शाहे मीरा हो, कुतुब मदार हो, इस सारे भारत की धरती पर अगर निगाहें उठा के देखो तो एक ही जुमला आता है सुबह पर, कितने बिखरे हुए हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे। या रसूल अल्लाह, आला हजरत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत। मेरे दोस्तों, कुछ को यह सवाल होता है ये वली क्या कर पाएंगे, उन्हें नहीं मालूम क्या नहीं कर पाएंगे। अरे वली में इतनी ताकत कि खुद साबिरे पाक अपनी नमाज़े जनाजा पढ़ा रहे हैं, अपनी पढ़ा रहे हैं। आके मुरीद ने पूछा, जब नमाज मुकम्मल हुई, एक बार सवाल पूछा था, हुजूर फना क्या है, बका क्या? आपने फरमाया शमशुद्दीन पानीपती से, वक्त आएगा बेटा जवाब मिल जाएगा। जवाब दिया नहीं, अल्लाह वाले प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सवाल जवाब तो मदरसे में चलता है, खानकाहों में जवाब नहीं होता, प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाता है? प्रैक्टिकल दिखाया जाता है। यही वजह है कि आज प्रैक्टिकल है तभी तो ख्वाजा का दयार भरा है, आज प्रैक्टिकल है तभी तो मखदूमे कचौचा की बारगाह भरी है, आज लाखों लोग अपनी पेशानी को झुका रहे हैं। ऐसे नहीं, कुछ तो है। वाह 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 वाह। तो जब ये सवाल पूछा, फना किसे कहते, बका किसे कहते, जी, कहा वक्त आएगा जवाब मिल जाएगा। साबिर पाक का इंतकाल हुआ। इंतकाल होने के बाद शमशुद्दीन पानीपती देखते हैं एक निकाब पोश कोई शख्स आया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया जनाजे के, और नमाजे जनाजे को कायम किया। कायम करना था, साबिर पाक का जनाजा रखा है, पढ़ाने वाले ने नमाज पढ़ा दी। पढ़ाने के बाद शमशुद्दीन पानीपती पूछते हैं, अरे हुजूर अपने चेहरे से हिजाब तो हटा दें, कल कोई मुझसे पूछेगा तुम्हारे पीर की नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई, तो कम से कम मैं नाम तो बता सकूं, आप है कौन, अपने हिजाब को तो हटा दे। मेरे दोस्तों, तारीख गवाह है, जब बुजुर्ग ने अपने चेहरे से हिजाब को हटाया, शमशुद्दीन पानीपती हैरान हो गए, घबरा गए। घबराना था। शख्स ने कहा, सुनो, तुमने सवाल पूछा था फना क्या है, बका क्या है। शमशुद्दीन, जवाब ये है, जो लाश देख रहे हो ये फना है, जो तेरे सामने खड़ा है ये बका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर रईसुल उलमा। ये अल्लाह के महबूब औलिया का मकाम इतना कि खुद अपनी जनाजे की नमाज साबिरे पाक पढ़ा दे। और जब साबिर ने कलियर में पढ़ाई, बरेली से इमाम इश्क व मोहब्बत ने इस मंजर को देखा, जब मुस्तफा की नस्ल में गुलाम में साबिरे पाक मरने के बाद भी जनाजा खुद पढ़ा सकते हैं, तो अहमद रजा ने अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जावे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, हुजूर रईसुल उलमा।
मेरे दोस्तों आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूं, आज हम वलियों की चौखट पर क्यों जाते हैं, आज उनसे भीख क्यों मांगते हैं, उनकी बारगाह में दुआएं क्यों करते हैं? क्या ये करना कोई बिदात है? क्या ये करना इस्लाम के खिलाफ है? मेरे दोस्तों चलो कुरान को खोलो और पूछो, कुरान में जाकर के सूरे मरियम को ओपन करो और सूरे मरियम में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का बड़ा ही मशहूर वाकया लिखा है। वाकया सुनाना मकसद नहीं है, लेकिन नतीजा आप देखें इस वाकये का। हजरत ज़करिया कौन है? अल्लाह के पैगंबर है, अल्लाह के नबी है। हजरत ज़करिया आपकी भांजी कौन है? हजरत सैयदा मरियम जो अल्लाह की वलिया है, अल्लाह की महबूब बंदी है। हजरत मरियम जो हजरत ईसा मसीह की माँ है। किसकी माँ है? ईसा मसीह की माँ है। हजरत ज़करिया ने क्या देखा कि हजरत मरियम के हुजरे में जो अल्लाह की वली है, उनके हुजरे में बेमौसम फल आया करते थे, बेमौसम अनाज आया करते थे, बेमौसम जरूरियात के सामान आ जाते थे। आप बड़े हैरान हुए, बेमौसम कौन लेकर के आता है इस कमरे में? और किस कमरे में? जिस कमरे में हजरत मरियम इबादत करती थी, रियाजत करती थी, जिस कमरे में आप कयाम फरमाती थी। मेरे दोस्तों हजरत ज़करिया की उम्र बहुत लंबी बढ़ गई, तकरीबन 3 रिवायत आई, 70, 80, 90। एक 90 के कौल को लेकर के चलते हैं। 90 साल की उम्र बीत गई और आप इतने बूढ़े हो गए कि आपको कोई औलाद न थी, आप बड़े परेशान थे, दुआएं मांगा करते थे, कोई औलाद की खुशखबरी ना मिली। जब आपने ये देखा बेमौसम मेरी भांजी के कमरे में जो अल्लाह की महबूब बंदी है, जो अल्लाह की वली है, ये नबी है, वो वली है। नबी का मकाम बहुत बुलंद है, यहाँ कंपैरिजन नहीं है। यहाँ सिर्फ अपने मजहबे अहले सुन्नत को समझाने की एक मिसाल देना चाहता हूँ और तरीका बताना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं वलियों की बारगाह से मिलता नहीं है, उन्हें जवाब देना चाहता हूँ। मेरे दोस्तों हजरत ज़करिया हजरत मरियम के जब कमरे के इन अजीब वाक़ियात को देखा, आप उस कमरे में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद आप दुआ मांगते हैं। क्या दुआ मांगते हैं? वहनल अज़्म मिन्नी, ए अल्लाह मेरे हड्डियां बुढ़ापे की वजह से कमजोर हो चुकी है, यानी अब मैं औलाद नहीं पैदा कर सकता हूं, बड़ा कमजोर हो चुका हूं। वश्ताल राशो शैबा, मेरे बाल बुढ़ापे की वजह से सफेद हो गए हैं, भड़क चुके हैं, इतनी बुढ़ापा कि बाल सफेद, हड्डियां कमजोर हो गई। हजरत ज़करिया पैगंबर है, दुआ मांग रहे हैं। कहाँ दुआ मांग रहे हैं? उस कमरे में मांग रहे हैं जिस कमरे में अल्लाह की वली इबादत करती है, जिस कमरे में अल्लाह की वलिया का कयाम होता है, जिस कमरे में अल्लाह की महबूब बंदी के लिए बेमौसम फल आया करते हैं, उस कमरे में दुआ मांगते हैं। मांगना ही था मेरे दोस्तों, अल्लाह की जानिब से निदाए गैब आती है, ए ज़करिया तुम्हारी दुआ कबूल हो गई और कबूल हुई और तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला एक बेटा अता फरमाएगा जिसका नाम यहिया होगा। और इस नाम के बेटे को अल्लाह ने रूए जमीन पर इससे पहले पैदा ना किया। दोस्तों तवज्जो चाहता हूँ, ए रापड़ वालों, हजरत ज़करिया ने कमरे में भी दुआ मांगी, हजरत ज़करिया ने मैदान में भी दुआ मांगी, मस्जिद में भी दुआ मांगी, लेकिन रिप्लाई कभी आया ना। जैसे मरियम के हुजरे में दुआ मांगी, अल्लाह के वली के कमरे में दुआ मांगी, अल्लाह फरमाता है ठीक ठीक तुम्हें एक औलाद मिलेगी जिसका नाम यहिया होगा। हजरत ज़करिया ये हमें मिजाज दे रहे हैं, ऐ लोगों मैं नबी हो करके वली के हुजरे में जा करके दुआ मांगा, दुआ कबूल हो गई। पता क्या चला? ए उम्मते मुस्तफा, जब दुआएं कबूल ना हो तो वलियों की चौखट पर चले जाओ, दुआ मांगोगे ज़करिया अलैहिस्सलाम के सुन्नत की अदायगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रईसुल उलमा। मेरे दोस्तों तो वली की बारगाह में वहां हजरत मरियम की मजार नहीं है,
सिर्फ इबादत करती थी, इबादत। तो जगह का मकाम इतना बुलंद, और हजरत मरियम कौन? बनी इस्राइल की वलिया है, बनी इस्राइल की वलिया, और उनकी हुजरे का ये मकाम कि ये पैगंबर जाके दुआ मांगे, दुआ कबूल। तो गरीब नवाज, शाह मीरा, हाजी पीर, हाजी अली, मखदूम समना, ये बनी इस्राइल के औलिया नहीं, उम्मत मुस्तफा के औलिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, हुजूर रईसुल उलमा। मेरे दोस्तों, जब इमाम इश्क व मोहब्बत ने इन अजीम बारगाहों को अपने नजरे इश्क से देखा तो खड़े होके ऐलान किया, कैसे आकाओं का बंदा है रजा, बोल बाले मेरे सरकारों की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर रईसुल उलमा। वलियों की बारगाह में जाया करो, उनसे मांगा करो, क्योंकि वो महबूब अल्लाह के हैं। किसके हैं? अल्लाह के महबूब हैं। और उनकी शान। अच्छा आदमी, अगर हम तुम्हें भेजे तो चलो ये फतवा लगा देंगे बिदअत का, आप भेजो तो आप हो। सुनो रापड़ वालों, अब थकान दूर हो रही है सफर की, अब मूड बन रहा है तकरीर का, लेकिन अब टाइम भी ज्यादा हो रहा है, क्योंकि आज थोड़ा लंबा सो गए और प्रोग्राम से 15 मिनट पहले ही हमको उठाया गया, तो आधी तकरीर तो नींद में ही थी। अब थोड़ा अब लग रहा है कि मैं लाइट में आया। एक बार दुरूद पाक पढ़ लो। हाँ, लेकिन बात सब परफेक्ट। यहाँ समझ में नींद में कोई बात कह दी है, नींद में कुछ नहीं कहा है, होशी में किया है सारी बातें। किसमें किया है? होशी में। और आले रसूल हमेशा होश में रहते हैं, उनको कभी जोश आता नहीं है। अगर आ जाए तो फिर कयामत ही आ जाएगी उस दिन। मेरे दोस्तों, आप भेजो, हम भेजें, इमाम साहब भेजें, सैयद साहब भेजें, जाओ हाजी पीर की बारगाह में। अरे क्यों जाते हो? सवाल कर देंगे। सही बात है ना? अरे भैया बोलो, कचवा लो, गलत बात है, खोटी बात है मारी नहीं तो हाथ उभा કરીને बताओ। गुजराती के बीच बराबर है कि काम चाली जाए है, तो तमें लोगों हमारा एग्जाम लेवा बेसा है। थोड़ा बहुत कच्छ में आते हैं तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं, क्योंकि कच्ची तो एक इलाका जहां शाकाहारी मिलता है। एक बात बताओ, आप प्रोग्राम में आए हो, ठीक है, तो क्या करने आए हो? जिंदे के पास आए हो कि मुर्दे के पास? हाँ। और कुछ लोग नहीं आए हैं ऊंचे पैजामे वाले, उनको तो सब मुर्दा ही दिखते, क्योंकि वो खुद मुर्दा है जी। एक आदमी ने मुझसे कहा, हजरत मुल्क के हालात बहुत खराब है जी। मैंने कहा खराब है? तो बोले हाँ बहुत खराब है हजरत। मैंने कहा मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है अभी। बोला नहीं हजरत, अभी तो कैसा है, कुछ लोग तो हम लोग को बार बार देखते हैं, दो ऐसे ऐसे देखते हैं, आंख निकाल के देखते हैं, आंख बार करी न जोए छे हमें लोग जी। ऐसे देखते हैं, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार जी। मैंने कहा वो तो मुझको भी देखते हैं। वाह। खबर पड़ी, उन्हें मुझको भी देखते हैं।
जी। लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, कोई तो मुझे देखा। वाह वाह वाह। तो कहा क्यों हजरत? मैंने कहा सुनो भाई, आदमी देखता किसको है? जो देखने वाली चीज हो। जी वाह वाह वाह। तो अल्लाह का शुक्र मनाओ, हमने कलमा पढ़ा है तो लोग देख रहे हैं। जी। समझे? हम तो किसी को देखते लेकिन लोग हमें, तो अल्लाह का शुक्र है कि नहीं? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो वली की बारगाह में हम भेजे, सैयद साहब भेजे, इमाम साहब भेजे, तो बिदअत फतवे लगा दो। चलो, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। अल्लाह फरमाता है, जो कहते हैं अल्लाह हमारा रब है और उसी पर कायम रहते हैं, यानी इन शॉर्ट सॉलिहीन, अल्लाह के वली, तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर मलाइका का नुज़ूल फरमाता है। किसका? फरिश्तों का नुज़ूल फरमाता है। जी। फरिश्ते जिंदा है कि मुर्दा? और आ कहां रहे हैं? गरीब नवाज के पास। वाह वाह वाह। आ कहां रहे? हाजी पीर के पास। जी। आ कहां रहे? हाजी अली के पास। जी। आ कहां रहे? शाह आलम खुतबे आलम मूसा सोहाग के पास। वाह। आ कहां रहे? शाह मीरा के पास। वाह। आ कहां रहे? मखदूम समना के पास। वाह। आ कहां रहे हैं? बगदाद के दुल्हा शाह जीला के पास। वाह वाह वाह। पता क्या चला? जी। ऐ हमें रोकने वालों, अल्लाह तो आसमान से फरिश्तों को भेज रहा है, अजमेर जाओ। वाह वाह वाह। किसको भेज रहा है? फरिश्तों को। जाओ ख्वाजा के पास। एक दो नहीं, सैकड़ों की तादाद में 24 घंटा फरिश्तों की आमद होती है। मेरे दोस्तों, आसमान वाले फरिश्ते जमीन पर आराम फरमा औलिया के पास आए, और जमीन वाले कैसे कि जो उनके पास ना जा पाए। तो अब हमारे किसी और के कहने से नहीं, जो औलिया की बारगाह में हम जाते हैं, रब हमें भेजता है जैसे रब फरिश्तों को भेज रहा है, और करीम नवाज हमें बुलाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। कोई कहे मैं जाता नहीं हूं, तो आप कहो ख्वाजा बुलाते नहीं है। ख्वाजा बुलाते नहीं है। मेरे दोस्तों, वलियों की बारगाह में जो रहमतें बरसती है, एक रिवायत हदीस की, आका करीम ने फरमाया, अंबिया का जिक्र इबादत है। अंबिया का जिक्र, जैसे मैंने ज़करिया अलैहिस्सलाम का किया, हुजूर पाक का किया, यहया अलैहिस्सलाम का किया, बनी इस्राइल का जिक्र किया, जिसमें हजरत दाऊद हैं, हजरत मूसा हैं, इन सारे अंबिया का जिक्र करना इबादत। आगे आका फरमाते हैं, और वलियों का जिक्र करना ये गुनाहों का कफारा है। पता क्या चला? नबी का जिक्र इबादत है, ख्वास का जिक्र हमारे गुनाहों को मिटाता है, मिटाता है, मिटाता है। तभी तो इमाम अहमद रजा ने कल कयामत के दिन जमानत में किसी किताब को नहीं, जाते पाक के अब्दुल कादिर को बनाया। कहा तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुजूर गौसुल आजम, हुजूर रईसुल उलमा, अशरफी दूला, मसलके आला हजरत, हुजूर मुफ्ती आजम कच्छ। मेरे प्यारों, ऐसे पुरफतन दौर में
आप अहले बैत के करीब रहो, अपने उलमा के करीब रहो और औलिया की बारगाह करम में हाजिरी देते रहो। तुम्हारा ये जाना बार बार ये तुम्हें दुनिया में भी कामयाब करेगा, आखिरत में भी कामयाब करेगा। और जब वक्त नजात आएगी, इन औलिया की तवज्जो से अल्लाह तबारक ताला हम सबका हुस्न खात्मा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस इलाके को शाद और आबाद रखे, हम सबको अहले सुन्नत पर कायम रखे। और हमारे सिद्दीक भाई जिन्होंने इस प्यारी सी महफिल को सजाया है, अल्लाह उनको खूब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और उनके अहले खाना को सबको इस्तिकामत हम सबको अता फरमाए। और इस इलाके के हमारे हाफिज जिलानी साहब, उलमा इकराम, जितने भी लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला उन सब को आफियत में रखे और हम सब की नेक ख्वाहिशात को मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह तबारक तआला फिर किसी मौके पर, क्योंकि जब गाड़ी रुकती है तो अब रुक जाने दो, फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला कभी स्टार्ट की जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।